जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आज आपने टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर आपने देख लिया होगा कि एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई थी कि राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई, जैसा कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमने एक वीडियो में देखा था कि 8000 तक पदों में भर्ती होगी या नहीं, तो मैं आपको साफ कर देता हूं और एक जो पहला संशय आप लोगों का दूर कर देता हूं। लोग विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कांस्टेबल की कौन सी बुक फ्री है। अरे इस बुक के साथ, कांस्टेबल वाली बुक के साथ ये 20 वर्षों के मॉडल पेपर फ्री है। ए फ्री है जीवड़ा, आ किताब के साथ निःशुल्क को मतलब है ए फ्री। यहां पूरा इसको पढ़ा करो आप, ठीक है। अब मैं आपको वो न्यूज दिखा देता हूं जो मैंने टेलीग्राम पर डाली थी। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पहले ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। उसके बाद देखो 4338 पदों पर, जो कि मैं पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि 8000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन ये 2 चरणों में होगी और यही सरकार की मंशा है और उन्होंने पहले ही ये जाहिर कर दिया। अब आप कहां से देख रहे हैं कि 8000 पदों पर भर्ती होगी, वो तो देखो अलग अलग प्रक्रिया है कि किसने क्या बताया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर ये 4000 ही पदों पर भर्ती होगी। अभी तक तो यही चल रहा है और अगर आगे कोई थे मांग कर दो थारी केरा सुन लिया, बाकी आपने सुना तो है को नहीं, ठीक है, थे देख भी लिया, न तो ऐसा ही में सुनी न रेट में सुनी। तो पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती। अब इसमें 2 चीजें हैं। अब एक था आप लोगों का सवाल कि सर आयु सीमा क्या रहेगी और आवेदन कब से होंगे। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है, अभी जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि पेपर के अंदर जो थोड़ी बहुत धांधलाबाजी आप लोगों ने देखी है, थोड़ी हुई है, ज्यादा हुई है, थे मेरू ज्यादा बेहतर समझो हो। तो अगर हम देखें कि या तो अगर सरकार उधर थोड़ा सा ध्यान दे दे या फिर पटवार परीक्षा की ओर ध्यान दे दे और आरएस परीक्षा की ओर ध्यान दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि इस महीने के पेपर के बाद में पटवार और उसके बाद में जाहिर कर सकता है नोटिफिकेशन। नहीं तो भाई जो अपना ये है अभी 12 या 15 तारीख के बीच के अंदर यहां पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और आवेदन शुरू होने के बाद आप लोगों को पता है कि 1 महीने का समय आपको आवेदन का मिलेगा और 45 दिन के बाद सरकार परीक्षा ले सकती है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पास 80 दिन बचेंगे लगभग। अब 80 दिन या 90 दिन आपके पास हैं। अब थे ये सोचो जो पहली बार तैयारी कर रहा है, मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूं उन विद्यार्थियों पर जो पहली बार तैयारी कर रहा है, वो फ्रेशर स्टूडेंट है, वह पहली बार में ही अपनी सफलता को रच सकता है क्योंकि उसको जो सिखाया गया उसने वही पढ़ा। जो पहले से तैयारी कर रहा था उसकी एक बड़ी गलती रहती है, वो क्या करता है, पिछली बार इतनी चीजें याद थी, इस बार इतना पढ़ूंगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन वो कुछ चीजें छोड़ देगा और वही उसका नुकसान है। रोजाना आप आज से ही क्यों ना शुरू कर दे करंट अफेयर, पेपर तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा, 3 या 4 महीने बाद हो जाएगा, तो इसलिए आप पढ़िएगा। फिर दूसरा मैंने कहा था जितने भी राजस्थान के जो है परित्यक्ता महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं जो है, या जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं या जिनकी आयु ज्यादा हो चुकी है, देखो इसमें भी एक साफ बात लिखी हुई है कि चालक भर्ती के लिए, देखो यहां दिखा हुआ है ड्राइवर पद, ये देखो ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा 26 साल तक रहेगी। यानी ड्राइवर वाला सिर्फ 26 साल तक आयु वर्ग वाला है, वो इसमें 26 साल तक रहेगा। सर क्या 26 साल? अरे इसके अंदर फिर आगे छूट भी तो है आरक्षित वर्ग के लिए, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 साल की जो छूट दी गई है। तो महिलाओं को जो छूट दी गई है वो इसमें और इंक्लूड हो जाएगी, वो और इसमें जुड़ जाएगी। तो मैं उनको पहले यहां बुला रहा हूं, चालक भर्ती वाले ज्यादा से ज्यादा यहां पर पहुंच जाए ताकि उनका फायदा हो सके। अब कैसे फायदा हो सके वो यहां पर मैं आपको नहीं बता पा रहा, लेकिन यहां जब आप आओगे तो आपको दोनों चीजें मैं आपको सिखा दूंगा कि इसके लिए आपको क्या चीजें चाहिएगी और किस प्रकार से आपका आसानी से हो सकता है। एक हमारी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि जब फॉर्म निकल जाते हैं तो हम उसका जो आवेदन करने का जो तरीका होता है, वो कहां से क्या आवेदन करना है, हम इसको भी भली भांति नहीं जानते हैं। हम पिछली मेरिट का आधार नहीं लगाते हैं, पिछले साल कहां पर ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, कहां से सीटें ज्यादा निकली थी, हम उसका पूरा आकलन नहीं करते हैं और हम सीधा ही अपनी मन मर्जी से फॉर्म लगा देते हैं। मान लीजिए कि मैं अब गंगानगर जिले का हूं, किसी का गंगानगर से 2 या 3 बार फॉर्म भरने के बाद भी चयन नहीं हुआ, तो वो अपनी सीट को बदल दें। क्या पता भगवान चाहता ही नहीं कि आप गंगानगर से लगो, कहीं और से लग जाओ, तो उसको भी आपको बदलना है। आवेदन की तारीख 15 दिनों के मध्य आ सकती है, वरना पटवार और आरएस एग्जाम के बाद में आएगी, ये आप तय मानकर चलिएगा। फिर यहां दिखा है कि स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया था 18 से 23 साल, आयु वर्ग जो है वो हमेशा 18 से 23 साल तक ही रहा है सामान्य वर्ग के लिए। फिर जो दूसरा वर्ग ओबीसी वगैरह जो है उनके लिए जैसे 5 साल की जो छूट दी जाती है, एससी के लिए जो छूट दी जाती है, वो हम इसके अंदर और जोड़ देते हैं। और यहां पर कहा है एक्स सर्विसमैन,
एक्स सर्विसमैन के मामले में आयु 42 साल की है, 42 साल 42 ईयर। तो फौजी साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो जितना मैं ये कहता हूं कि जिसके पास जितनी सुविधाएं हैं, जैसे अब एनसीसी का विद्यार्थी मैं बुलाना चाहता हूं, जिसके पास एनसीसी है श्योर उसका सिलेक्शन हो सकता है। उसको सिर्फ इतना करना है कि आपके पास ये नंबर है, ठीक है, इतनी आपको तैयारी करनी है, इतनी चीजों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए भी अभी हमने 3 बैच प्रारंभ कर दिए हैं। कैसे बैच प्रारंभ कर दिए? पहले मैं सिर्फ एक सामान्य बैच चला रहा था, सामान्य बैच, ठीक है, जिसमें सारे विद्यार्थी वर्ग शामिल थे सामान्य बैच में। लेकिन जब कल ऑफलाइन एक राजस्थान पुलिस का टेस्ट लिया, उसके बाद में हमें यह पता चला कि हमें एक फाउंडेशन बैच चलाना पड़ेगा। कौन सा बैच चलाना पड़ेगा? फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच में वह विद्यार्थी शामिल होंगे जो नए विद्यार्थी हैं, न्यू स्टूडेंट, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। उनको परीक्षा तक तैयारी करवाई जाएगी, परीक्षा तक तैयारी एक ही फीस में, परीक्षा तक तैयारी करवाई जाएगी, परीक्षा तक तैयारी करवाई जाएगी इनको। और फिर एक बैच हो रहा है गारंटी बैच। अब सर क्या गारंटी आप लेते हो क्या नौकरी लगाने की? गारंटी नौकरी लगाने की नहीं है, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, वह स्टूडेंट है ये, विश्वास पात्र विद्यार्थी। क्योंकि जब हम टेस्ट लेंगे तो हमें पता चलेगा 150 का टेस्ट हुआ, अब इसमें से कोई 120% आज ही सही कर रहा है, क्या आज ही 120% सही कर रहा है, तो फिर उसको इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हमें 30 नंबरों की मेहनत करवानी है। और 30 नंबरों की मेहनत करवाने के लिए उनके लिए स्पेशल टीचर लगा देंगे भी, वो रात दिन उनकी जो कमजोरी है, जो उनका कमजोर विषय है, उस पर उनको फोकस करवाएं, ताकि वह इसमें से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सके। तो आप लोगों के लिए 3 बैच है और एक सामान्य बैच है। सामान्य बैच जो है आप लोग कभी भी आ सकते हैं, हर सोमवार को हम नया बैच शुरू प्रारंभ करते हैं। लेकिन अब आपको ये तीनों बैच अगले सोमवार को, आज तारीख सोमवार आ गयो, अब जो अगला सोमवार होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच जाते हैं, तो उनको भी बता देता हूं, उसकी समस्या रहती है, विद्यार्थियों की जो भीड़ है वो ज्यादा एक साथ आती है। तो वो हमारे क्या है कि संस्थान में जितनी जगह होती है, मैं बिताई पढ़ास को जीवड़ा मेरे और जगह को नहीं है। कुछ विद्यार्थी किसी कारणवश आ तो जाते हैं, फिर वो मजबूरी का बहाना बनाते हैं कि सर मेरे को अभी जाना है, वो करना है, ये करना है। तो बहाने आपकी जिंदगी में आप कितने भी बना सकते हैं। आज मैं भी बहानों बना सकूं कि मैं आज नहीं पढ़ाने आऊंगा, वो नहीं पढ़ाने आऊंगा, तो ये आपकी कमजोरी है, ठीक है। आप अपने आप को मजबूत बनाइएगा। यहाँ आयु वर्ग के बारे में थोड़ा सा, आज इस पाली का अखबार था ये लिखा हुआ जिला पाली, उसके अंदर हमें आयु वर्ग के बारे में बताया, और आयु वर्ग के बारे में हमें पूरा जो सही विश्लेषण जो हमें पता चलेगा, वो हमेशा ध्यान रखना, जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है सरकार के द्वारा, हम उसी को सही मानेंगे। ये भी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो लिखा होगा वही सर्वमान्य होगा। अखबार में जो लिखा गया है यह उनका आकलन होता है, और उसी आकलन के आधार पर बताया जाता है। कोई भी अगर बताएगा आपको तो वो एक आकलन बताता है कि पिछला क्या आकलन रहा था, अब क्या रहेगा, और कोई छोटी मोटी जानकारी उसको मिली होती है। तो जो नोटिफिकेशन में जो तारीख आएगी उसी तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर मेरी तो 1993 हो गई, सर मेरी तो 1990 हो गई, कोई कहेगा सर मैं 2003 में हूं, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? तो आप आवेदन करने के लिए 18 और 23, और उसके बाद में आपको जो महिलाओं को और जो पुरुषों को, SC ST वर्ग को जो छूट दी जाती है, जो पिछले बार दी गई थी वही छूट है। EWS को भी जो छूट दी गई है इस बार, तो वो इसमें जोड़कर आप देख लीजिए कितने बनते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर आप लोगों को बताया कि सर हम यहां नहीं आ पा रहे हैं, तो आप नहीं आ रहे हैं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, ये जो है कोर्स 351 रुपए का जो था, अभी शायद 351 ही चल रहा है क्या ऑफर, 351 रुपए ही ऑफर चल रहा है। आप इसमें 351 रुपए के अंदर अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, उनकी PDF, उनके टेस्ट पेपर्स आपको समय समय पर, हर हफ्ते के जैसे टेस्ट जारी कर रखा है तो वो हर हफ्ते उनका टेस्ट होता है, तो इसके साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बुक है। और फिर ग्राम विकास अधिकारी, इसका भी न्यू बैच सोमवार को शुरू हो गया है। सभी विषयों की क्लास लगती है, आप चाहे हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, मैथ के लिए स्पेशल टीचर लगा रखा है जो आपको 2 या 3 घंटे पढ़ाएगा, रीजनिंग के लिए टीचर लगा रखा है, कंप्यूटर की क्लासें, कंप्यूटर का तो हमने इनमें 95% कोर्स करवा दिया है, 95 ग्राम विकास में भी करवा दिया और 95 हमने राजस्थान पुलिस में भी करवा दिया है, ताकि इसके ऊपर वो आराम से पढ़ सके। अब 3 महीने ग्राम विकास अधिकारी की ये बुक है। तैयारी कर लो ऐप, आप ऑनलाइन
डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके ऊपर जाओगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है बुक्स, बुक्स पर जाकर आप क्लिक कीजिएगा। वहां से आप कोई भी बुक अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं, पढ़ाई करता रहो। क्लासेस जो है आज रात से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अब ऑफलाइन का कारण थे, सो माने भूलिया था ना कि नहीं कोनिया पढ़ाई करांगा, लेकिन जब लाइव ही कोनिया होगा, एक मोटिवेशन होता है टीचर्स के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबको ये बता देना कि जल्दी से जल्दी भर्ती आएगी और जल्दी से जल्दी ही पेपर हो जाएगा, इसीलिए आप अभी से जुट जाएं। आप अगर कोई कार्य वार्य कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और मैंने कहा कि आप आइएगा बीकानेर और एक बार बैठने के बाद आप दोबारा घर जाने का नाम नहीं लेंगे। आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स के माध्यम से अलग अलग, एक टीचर ने पढ़ा दिया फिर दूसरा, मैं भी हिस्ट्री पढ़ाता हूं, दूसरे टीचर भी लगा रखे हैं, पढ़िएगा। राहुल सर भी पढ़ाते हैं, नेवरी सर भी पढ़ाते हैं, और थोरी जी भी पढ़ाते हैं, पवन जी भी पढ़ाते हैं, खान सर भी पढ़ाते हैं। मान लो कि आपके पास राकेश जी सर भी हैं। बहुत से अध्यापक आपको बार बार आपका रिवीजन करवाने के लिए आएंगे। राकेश जी जांगीर सर भी आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।